सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंपनी क्या करती है। तो कंपनी सबसे पहले ये देखते हैं, जो कंपनी का बिजनेस है ना रिन्यूएबल एनर्जी में है, और रिन्यूएबल एनर्जी की जो कंसल्टेंसी सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराती है। आजकल वैसे ये काफी देखने को मिल रहा है कि जो रिन्यूएबल एनर्जीज की जितनी भी कंपनीज है ना, दे आर मेकिंग लॉट्स ऑफ प्रॉफिट। चाहे वो कोई भी केपीआई ग्रीन थी, चाहे वो टाटा पावर थी या अडानी ग्रीन्स थी, सारी कंपनियां बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ये भी एक मल्टी बैगर कंपनी है जिसने काफी सालों में काफी मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। उसके बाद ये जो शेयर्स है 50% तक लगभग करेक्ट हुआ है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है एनर्जी कंपनीज में। इसका जो प्लांट है ये जैसे दे रखा है चिखली सूरत में है, ऊपर गांव में गुजरात के अंदर। तो वारे एनर्जी स्प्रेडिंग द सोलर ईपीसी बिजनेस, जो अपना ये कंसल्टेंसी का बिजनेस है उसको ये एक्सपेंड कर रही है। ठीक है जी, और इंडिविजुअल और इंडस्ट्रियल दोनों को ही ये कैटर कर रही है कंपनी। बाकी 10,000 से ज्यादा इनके सोलर प्रोजेक्ट है। क्यूमुलेटिव इंस्टॉलेशन फॉर द 1.9 गीगावाट्स के प्लांट्स हैं, और इसमें जो इनकी ऑर्डर बुक दे रखी है मेगावाट्स। तो Q1 2025 तक जो इनकी ऑर्डर बुक है वो 2191 करोड़ की है, मेगावाट की है। तो एग्जीक्यूटेड बिटवीन 9 to 12 मंथ कंपेयर टू द 817 मेगावाट्स। तो इतने मेगावाट्स की ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। 2100 कुछ करोड़ की इनकी वो है। तो चलते हैं हम अब स्टॉक के एनालिसिस पे, क्या उसके अंदर नया है क्या वो। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि इसका जो है ये मिड कैप कंपनी है, 5000 करोड़ से ऊपर की है, इसलिए इसमें पंपिंग डंपिंग के बहुत ही कम ही चांसेस होंगे। ठीक है जी। उसके बाद में अगर इसका पी अगर हम देखें तो पी 48.2 है, और जो इंडस्ट्रियल पी है वो 47.0 है, यानी लगभग इंडस्ट्रियल पी के बराबर ही है। ना ही कंपनी अभी सस्ती है ना ही महंगी है, एवरेज है लगभग। जो ROCE है विच इज वेरी 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 ह्यूज, 107% का है, 100%। यानी कि कंपनी अपने पैसे पर 100% पैसा दुगना कर रही है लगभग, जितना भी पैसा लगा रही है। और जो उसका ROE है इन्वेस्टर के पैसे पर भी 80% तक कमा रही है। पर भाई इन कंपनियों से ना थोड़ा सा देख परख कर ही लेना चाहिए, जिनमें इतना हाई लेवल का ROC, इतना हाई लेवल का ROCE हो और ROE हो जिसका। तो फिर आगे देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। फिर इसकी जो प्राइस डेट इक्विटी रेशो है, यानी कि डेट इक्विटी रेशो 0.10 है, जो कि कंपनी के ऊपर किसी तरह का भी कोई कर्जा नहीं है। बाकी इसकी जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो भी बहुत शानदार है, 74.4% है, विच इज़ अ गुड नंबर। प्लस परसेंटेज 0 है, और जो पैग रेशो भी है वो भी बहुत शानदार है। वारे एनर्जीज का वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज है जो कंपनी है। बाकी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, ROC ROE ये सारी चीज़ें, फंडामेंटल्स तो देखो इसके बड़े यार शानदार हैं कंपनी के। फिर आगे चलते हैं, इसके देखते हैं इसका पी कितना है। 1 साल का जो पी है, तो इसका जो पहले पी था भाई वो 93.8 था, बहुत ज़्यादा था इसका पी। लेकिन अब जैसे 93.8 के बाद में ये कितना हो गया है, 48 हो गया, लगभग पी इसका आधा हो गया है। तो भाई ऐसी कंपनियों से भी थोड़ा बच के रहना चाहिए जो एकदम से सीधे आधा हो जाती है। उस आधे होने का रीज़न क्या है ये सबसे पहले पता होना चाहिए हमें, तब
हम ऐसी कंपनीज के अंदर एंट्री ले सकते हैं जिनका फंडामेंटल तो काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है, बट कंपनी का पी लगभग आधा हो गया है और शेयर भी लगभग, अभी देखेंगे, आपको दिखाऊंगा मैं उसमें क्या है और क्या नहीं है। बाकी जैसे प्राइस टू जो DMA है, मूविंग एवरेज है, उसमें एक बार जो ये शेयर है जो 50 DMA की लाइन को वो क्रॉस किया था और अभी नीचे चल रहा है 50 DMA से भी, यानी थोड़ा सा बियरिश ही है, अभी बुलिश वगैरह मोड में नहीं है। एक बार टच किया था 50 DMA वाली जो येलो लाइन है ना, इसको टच किया था एक बार, तो अभी बियरिश मोड में ही है। बाकी जो इसकी दो ही कंपनियां, मतलब एक कंपनी के साथ में ही इसका जो पीयर कंपैरिजन है, क्योंकि ये कंसल्टिंग वगैरह में है, सोलर पावर प्लांट्स वगैरह की, जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो होती हैं। तो दूसरी कंपनी 27 का पी दिखा रही है, यानी यही थोड़ा सा महंगी दिखाई दे रही है। कॉम्पिटिटर भी, एक तो यूनिक बिजनेस है कहीं ना कहीं पे इसका, इसके पीयर कंपनीज दिखाई नहीं दे रही। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में देखें इसमें, और सबसे पहले इसका देखते हैं ये OPM जो ये दे रखा है। तो OPM देख के ना आपको भी फिर समझ में आएगा कि ये है क्या चीज, हो क्या चीज रही है। जैसे यहाँ पे ये जो OPM है, देखो OPM का सेंस होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स किस तरह के हैं। देखो एक ये देखो, शुरू से देखो 33% का प्रॉफिट मार्जिन है, 37 हो गया, 38 हो गया, 27 हो गया, फिर एकदम से कंपनी में देखो क्या होता है कि -15 पे पहुंच जाता है उसका प्रॉफिट मार्जिन, मतलब लॉस में आ जाती है कंपनी, फिर -16 चलता है, फिर एकदम से प्रॉफिट में आ जाती है कंपनी 50%, फिर उसका प्रॉफिट मार्जिन 2% का हो जाता है एकदम से 50% से, फिर उसका प्रॉफिट मार्जिन 36 का हो जाता है एकदम से, फिर एकदम से 9 पे चला जाता है, फिर 22 का हो जाता है, 23 का हो जाता है, फिर 19 पे आ जाता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है इस स्टॉक के अंदर कि इसके प्रॉफिट मार्जिन्स जो है ना स्टेबल नहीं है, किसी न किसी एक ऐसी चीज पे डिपेंडेंट है जिसमें वेरिएशंस बहुत आते रहते हैं। और वैसे भी जो ये सोलर पावर वाली जो कंपनियां हैं ना, इसमें ऑपरेटिंग मार्जिन्स फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, और जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स की है, इसलिए कंपनियां जैसे टाटा पावर या ये जो जैसे KPI जैसी ग्रीन जैसी कंपनियां भी कभी बहुत अच्छा कर जाती हैं, कभी फिर नीचे आ जाता है। तो इस वजह से इन कंपनियों में थोड़ा सा ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी अगर देखें, अब नेट प्रॉफिट भी देखना था इसका कि नेट प्रॉफिट कितना बना रही है। देखो नेट प्रॉफिट तो पहले कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट भी था, ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी थे, तो 0 बना रही थी नेट प्रॉफिट, फिर 0 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 ही रही। उसके बाद में इसने लास्ट 4 ईयर्स से बनाना चालू किया, एक बार 20 करोड़, फिर 59, फिर 149 और फिर 187 करोड़ अभी इसने बनाया है। समझ नहीं आ रहा कि कंपनी पहले ज़्यादा मार्जिन्स पे पर कमाती थी, फिर भी उसका नेट प्रॉफिट कुछ खास नहीं था, और अब मतलब उतना ज़्यादा वो भी नहीं है, मार्जिन्स भी नहीं है, लेकिन नेट प्रॉफिट बहुत बड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं थोड़ा सा। बाकी अगर कैगर की बात करें तो 1 साल का कैगर तो भाई -55% से गिरी है, लगभग स्टॉक आधा हो चुका है। फिर जो इसका 3 ईयर्स का कैगर है वो 125 है, विच इज़ ए ह्यूज नंबर। 5 ईयर्स का 240 है और 10 ईयर्स का लगभग 83 है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त है। बाकी बैलेंस शीट में अभी इसने एक बार CQIP जो है वो बहुत अच्छा किया, 2 साल पहले जो किया 80 करोड़ का किया, फिर 3 करोड़, फिर 2 करोड़ पे आ गई कंपनी एकदम से ही। कैश फ्लो भी पहले 13 करोड़ का था एक बार, फिर -10, फिर 6 करोड़ पे आ गई है कंपनी। तो ये सारी चीज इसमें देखने वाली हैं। एक तो इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत फ्लक्चुएशंस है, जिसकी वजह से ये नीचे ऊपर होता जा रहा है। बाकी इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है विच इज गुड, प्रमोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है कि 74.39 प्रमोटर्स हैं। FII केवल इसमें 1.13 है और DII केवल 0.24 है। तो ये एक सोचने वाली बात है इस शेयर्स के अंदर कि जो स्मार्ट मनी है
वो बहुत ही कम परसेंटेज में है स्मार्ट मनी। बिकॉज जब तक इसमें म्यूचुअल फंड हाउसेज या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है या DIIs एक ह्यूज परसेंटेज में नहीं आएंगे, अच्छी परसेंटेज में नहीं आएंगे, इसका मतलब स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है। जो मैं कह रहा था कि इसके जो प्रॉफिट मार्जिन्स है उसमें बहुत फ्लक्चुएशन है, कभी 0 भी हो जा रहे हैं, कभी -15 भी हो जा रहे हैं, फिर एकदम से 50% बढ़ जा रहे हैं, फिर एकदम से 20%, 19% और इस तरह से आ जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत हैं इस कंपनी के अंदर, जो इस कंपनी को थोड़ा सा एक मतलब हमें भी कंफ्यूज कर देती हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी काफ़ी टाइम कंफ्यूज कर दे रही है। तो इसके बाद चलते हैं इसके ट्रेंड एनालिसिस पे। अगर ट्रेंड एनालिसिस में हम देखें तो सबसे पहले फर्स्ट डे का देखें तो आज के दिन तो ये 3% की ग्रोथ पे चल रही है। वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज ग्रोथ पर है। उसके बाद में 1 वीक का ये जो चल रही है 1 वीक में डिक्लाइन ट्रेंड में है, 4.09 है। फिर ये 1.15 की गिरावट पे है 1 मंथ में। 3 मंथ्स में भी 33.83 है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। 6 मंथ में भी एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है और 1 ईयर में भी 52 माइनस में है, एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। बट 3 इयर्स में ये बहुत अच्छा रिटर्न बना रही है, जिससे लगभग 10 टाइम्स का रिटर्न है इसका। 1085 का रिटर्न है, 10 टाइम्स करा है इसने 3 साल में, और 5 साल में लगभग इसने 42,000 मतलब 42 टाइम्स 42 गुना पैसा किया है वारे एनर्जीज ने। तो ट्रेंड जो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म ट्रेंड है इसका वो थोड़ा बियरिश है, क्योंकि चाहे वो 1 दिन का लगा लो, 1 मंथ का, 6 मंथ का, 3 मंथ्स का या 1 ईयर का, वो सारा बियरिश है अभी। बट अब अगर हम इसके टेक्निकल एनालिसिस को देखें तो उसके थ्रू हमें पता पड़ेगा कि अभी क्या बन सकती है सिचुएशंस इसमें। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, अभी स्टॉक चल रहा है 869 पे। 869 पे स्टॉक चल रहा है के रुपीस पे। इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अगर देखें तो देखो 869 पे चल रहा है। जो सपोर्ट लेवल हो 758 का है पहला सपोर्ट लेवल, फिर दूसरा सपोर्ट लेवल 419 का। अगर इसको यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है तो ये 419 तक जाएगा। और जो पहला इसका क्या कहते हैं उसे रेजिस्टेंस लेवल है, टारगेट लेवल है 869 से, वो 1470 है, 1470 रुपये का है। और उसके बाद अगर स्टॉक थोड़ा ब्रेकआउट देता है 1470 पे तो 2074 तक जा सकता है, और 2074 तक भी गया तो उसके बाद में 3000 उससे पार भी जा सकता है स्टॉक। बाकी इसमें देखें तेजी की बात, अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ इसमें अभी कुछ खास दिखाई नहीं दे रही। इस वजह से नहीं दिखाई दे रही है अभी क्योंकि इसका जो RSI भी है वो 36 पे है, जो ओवरसोल्ड जोन में है, ओवरसोल्ड जोन में है। बट इसमें थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है MACD में एक पॉजिटिविटी है कि जो MACD है वो क्रॉस ओवर करते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें MACD का जो लेवल है वो क्रॉस ओवर करते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि जो ब्लू लाइन अगर ऊपर को जाती है तो कहीं ना कहीं पे रिवर्सल के ये सिग्नल्स मिल रहे हैं। इसमें अभी कुछ खास कह नहीं सकते, रिवर्सल के सिग्नल्स तो मिल रहे हैं बट वो केवल एक ही इंडिकेटर पे मिल रहे हैं MACD के थ्रू, उस पे तो मिल ही नहीं रहा कुछ भी और जगह पे। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी इसमें जो ये 20 EMA है उसकी लाइन को भी अभी उस पे भी ये थोड़ा सा मोमेंटम शो नहीं कर रहा, बियरिश मोड में ही है। केवल ये MACD पे थोड़ा क्रॉस ओवर कर रहा है तो वहां से रिवर्सल आने के चांसेस बन सकते हैं। बट एक ही इंडिकेटर हमें ये इंडिकेट कर रहा है, बाकी जो दोनों इंडिकेटर है वो चाहे RSI है चाहे वो EMA है, वो दोनों इंडिकेटर बियरिश मोड दिखा रहे हैं इस स्टॉक का। और ये स्टॉक लगभग काफ़ी टाइम से, मतलब पहले काफ़ी ज़्यादा उस पर हुआ होगा
बहुत ऊंचाई से नीचाई पर आया है। ये देखो आप अगर इसका 5 इयर्स का देखें तो ये कितने का स्टॉक था, 74 रुपीज का स्टॉक था। 8 यानी 41 रुपीज का स्टॉक था ये लगभग। यहाँ से चलते 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 ये यहाँ पे आ गया 2734 तक गया है, फिर वहां से नीचे चलता चला गया। और ऑल टाइम अगर हम हाई देखें इसका तो लगभग ऑल टाइम है 2871 रुपए का है, यानी 70 रुपए से चलकर ये 2871 रुपए तक चला गया था ये वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज का शेयर। ये आप देख सकते हो, चाहे इसमें 3037 का हाई लगा रखा है इसने, 52 वीक हाई, लो है 732 का, और अभी स्टॉक चल रहा है 868। तो ओवरऑल इसका कंक्लूजन यही है कि इस तरह की जो कंपनी, वैसे फंडामेंटल इसके बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, बट इसके जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं उसमें फ्लक्चुएशन है, जिसकी वजह से इसमें जो स्मार्ट मनी या जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी एंट्री नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कभी भी ये कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन दिखा देती है, कभी बहुत लोअर प्रॉफिट मार्जिन चल रहे हैं, तो इसी वजह से इसमें इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर पुराने हैं तो प्लीज़ आप लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो और हिट द बेल आइकन, सो डैट कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आप तक वो उसका अपडेट्स चला जाए। सो थैंक यू सो मच।